आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, जैसे फ्लाइट में, ट्रेन में या आप सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं, तो लॉन्ग सिटिंग होने के बाद आप ब्लड क्लॉट का रिस्क कैसे कम कर सकते हैं। जैसे कि हम ट्रैवल करते हैं 1 से 2 घंटे के बाद और फिर पैर में हल्का सा हेवीनेस या स्वेलिंग लगती है, धीरे धीरे करके एंकल में टाइटनेस और स्वेलिंग जैसे फीलिंग होता है। हम फिर भी इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि ट्रैवल में थोड़ा बहुत पेन और स्वेलिंग तो होता है। जब हम लॉन्ग सिटिंग ड्यूरेशन में हम बैठे रहते हैं तो वहां पे पैरों की डीप वेन्स में ब्लड स्टैग्नेट हो जाता है और उसका क्लॉट होने का रिस्क रहता है, और इस बीमारी को हम बोलते हैं डीवीटी, मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और अगर ये क्लॉट टूट कर उड़ गया और लंग्स तक चला गया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म करके एक बीमारी कॉज कर सकता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। आज के वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको ऐसे कुछ सिंपल टिप्स दें जिनसे आपको ये क्लॉट मतलब डीवीटी होने का रिस्क कम हो जाए और आप उससे बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अशंक बंसल और मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं जरूर उसको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। डीवीटी कब होता है? हम लंबे समय तक एक ही पोस्चर में रहते हैं, चाहे हम बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, जैसे फ्लाइट में या कार ट्रैवल में, तो हमारे पैर में जो लोअर लेग की मसल्स हैं वो काम नहीं करती, और क्योंकि वो काम नहीं करती हैं तो वहाँ पे ब्लड का जो पंपिंग मैकेनिज्म है वो नहीं होता है। उससे ब्लड स्टैग्नेट हो जाता है और फिर वहाँ पे क्लॉट बनने का रिस्क होता है। इसलिए प्रिवेंशन का पूरा गेम इसी बात पे निर्भर है कि आपको ब्लड को स्टैग्नेट नहीं होने देना है। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे सिंपल प्रैक्टिकल टिप्स से जो इमीडिएटली एप्लीकेबल हैं। सबसे पहले हाइड्रेशन को प्रायोरिटी दीजिए। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के दौरान वाटर इनटेक कॉन्शियसली बढ़ाइए। जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है तो उसमें क्लॉट होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो फ्लाइट में कॉफी, अल्कोहल, शुगरी ड्रिंक्स ये सब अवॉइड कीजिए और सिंपल वाटर को चुनिए। सेकंड, हर 45 टू 60 मिनट्स के बाद पैरों की मूवमेंट होना जरूरी है, चाहे आप आइल सीट पे बैठे हैं या विंडो सीट पे। तो 1 घंटे होने के बाद 1 से 2 मिनट आप फ्लाइट में या फिर अगर आप ट्रेन में हैं तो जरूर चलिए। अगर आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो 1 घंटे के बाद थोड़ी देर रुक जाइए और 5-10 मिनट टहल लीजिए। अगर आपको ये तकलीफ होती है क्योंकि कुछ लोग को चलना या कंफर्टेबल नहीं होता है, तो अप और डाउन काफ मसल्स को एक्सरसाइज कीजिए, टो स्ट्रेच और हील रेस कीजिए। इन तीनों से मूवमेंट होती है और सर्कुलेशन चालू रहता है। थर्ड, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। ये एक मेडिकली डिजाइन स्टॉकिंग्स हैं। एक आपको कंट्रोल्ड प्रेशर एंकल में देती हैं। इससे ब्लड पूलिंग कम होती है और सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ स्टॉकिंग्स रहती हैं और ना ही वो जो फैशन स्टॉकिंग्स आपको यूजुअली मिलती हैं। आपके डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपको कंप्रेशन स्टॉकिंग के टाइप्स मतलब नी लेंथ, फुल लेंथ और ग्रेड रेकमेंड करेंगे। चलिए बात करते हैं उन लोगों की जिनको डीवीटी हो चुका है या जिन्हें हाई रिस्क फैक्टर है। उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस चाहिए, जैसे कि जिनको वैरिकोज वेन्स का हिस्ट्री है, रीसेंट सर्जरी हुआ है, हार्मोनल थेरेपी, प्रेगनेंसी, स्मोकिंग की हैबिट है या फैमिली हिस्ट्री है। ये लोग हाई रिस्क ग्रुप माने जाते हैं। तो इन लोगों को ट्रैवल से करने से पहले हम कई बार ब्लड थिनर मेडिसिन देते हैं। सेल्फ मेडिकेशंस बिल्कुल अवॉइड कीजिए और आपके नियंत्रित फैमिली डॉक्टर या वैस्कुलर सर्जन से कंसल्ट कीजिए। बॉडी मूवमेंट्स के साथ साथ सिंपल एक्सरसाइजेस रूटीन शेयर करता हूं जो ट्रैवल के दौरान आप कर सकते हैं। पहला है एंकल सर्कल्स, दूसरा है टो टू शिन रिफ्लेक्सेस, तीसरा है काफ टाइट स्क्वीज एंड रिलैक्स, एंड फोर्थ है कि सीट के नीचे पैर को ऊपर कीजिए और वापस नीचे कीजिए। मान लीजिए कि किसी को ट्रैवल करते समय स्वेलिंग, रेडनेस या हेवीनेस हो गई है, तो क्या करना चाहिए? स्वेलिंग को देखिए, उसको दबा के देखिए, और अगर आपको वहां पे डिप्रेशन मतलब एक पिट जैसा बन रहा है तो मतलब स्वेलिंग सिग्निफिकेंट है। अगर आपको पेन हो रहा है या रेडनेस है और वो नीचे से ऊपर हो रही है तो ये डीवीटी की समस्या हो सकती है। कि आसपास इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को दिखाइए, वो एक कलर डॉपलर करके देखेंगे और आपका डायग्नोसिस कंफर्म करेंगे। तो अगर डीवीटी हो गया है तो क्या उसकी सर्जरी करनी जरूरी है? बिल्कुल नहीं। डीवीटी का अब एक बहुत आसान सिंपल ट्रीटमेंट हो गया है जिसको हम इंटरवेंशन न्यूरोलॉजी के द्वारा थ्रोम्बेक्टमी और थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं। इसमें ना कोई टाका या चीरा या कट आता है। तो दोस्तों, अगर आपके या आपके किसी भी नोन पर्सन को डीवीटी की बीमारी है तो मैंने एक और सिंपल वीडियो बनाया है जिसमें 10 ट्रिक्स ऑफ हाउ टू अवॉइड सर्जरी ऑफ डीवीटी भी है। तो दोस्तों धन्यवाद, आपका ध्यान रखिए और सेहतमंद रहिए। नमस्कार।